हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रवि दुबे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम देखेंगे यहाँ पे लोकसभा के बारे में। हमारे भारतीय संविधान में लोकसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है, इसकी शक्तियाँ क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है, इसके वेतन भत्ते क्या होते हैं, इस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए देखते हैं लोकसभा किसका अंग होता है। सबसे पहले इसी टॉपिक से इन्हीं सब की चर्चाएं हम स्टार्ट करते हैं। एक होता है संसद। संसद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे देश के लिए एक संसद होगी, उसके 3 अंग होंगे। उसके 3 अंग कौन कौन से होते हैं? लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। 79 अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी, ठीक। उसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में बताया गया है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में बताया गया है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में बताया गया है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, सरला का मोबाइल नंबर होता है 798081। सा से संसद हो गया, रा से राज्यसभा हो गया, सा से संसद हो गया, रा से राज्यसभा हो गया, और ला से लोकसभा हो गया, जो कि 81 के अंतर्गत आता है। उसके बाद राष्ट्रपति तीसरा अंग होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, पकानिको का दियोदशम। इसकी जब राष्ट्रपति हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे पूरा एक 52 से लेकर 60 तक इसका उल्लेख बताया गया है। 52 में पद है, 60 में शपथ है। ऐसी पूरी चर्चाएं हम कब बताएंगे कि 56 में क्या होता है, इनका राष्ट्रपति शासन होता है। इन सब का अध्ययन जब हम राष्ट्रपति वाला टॉपिक लेके आएंगे तो उसके माध्यम से करेंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन, कार्यकाल, शक्तियाँ, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। उसके बाद अगला देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन अधिकतर पूछा जाता है। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद देखते हैं, इसको सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, कौन सा अस्थायी सदन है। पूछा जाता है कौन सा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है। इसी को हम निम्न सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि इसमें चुनाव किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा का पूरा सदस्य एक बार में हटाए नहीं जाते, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। इसी को निम्न सदन भी बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसका गठन 6 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 81 के अंतर्गत इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। इसी को हम जनता का प्रतिनिधित्व करके चुने जाते हैं, इसलिए इसे हम हाउस ऑफ द पीपुल बोला। यह हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपुल किस को कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपुल, क्योंकि ये जनता का जनप्रतिनिधित्व करके ये चुने जाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपुल बोला जाता है। ये हुआ लोकसभा के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी। उसके बाद हम देखते हैं योग्यता इनकी क्या क्या होनी चाहिए। ये एक सबसे प्रथम योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक ही सांसदी का चुनाव लड़ सकता है, इसलिए सबसे प्रथम योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड योग्यता हो पागल अथवा दिवालिया न हो। थर्ड योग्यता होती है कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पे कार्य ना कर रहा हो। उसके बाद देखते हैं इसके लिए आयु क्या होनी चाहिए। इसके लिए आयु होनी चाहिए 25 ईयर, अर्थात 25 साल का व्यक्ति कोई है, यदि वह सांसदीय चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। उसके बाद देखते हैं 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन करता हो। जब हम सारे अधिनियम की चर्चा करेंगे तो उस समय 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की भी चर्चाएं अच्छे से करेंगे। आइए उसके बाद देखते हैं इसके लिए जमानत राशि क्या होती है। जमानत राशि होती है 25,000 रुपये। जनरल ओबीसी के लिए होती है, और एसटी के लिए होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइस्ट, उसके लिए होता है 12,500 रुपये। फिर उसके बाद देखते हैं
जमानत राशि आपकी जब्त न हो उसके लिए आवश्यक मत कितना होता है। उसके लिए कुल मत का 1/6 मत प्राना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद देखते हैं आरक्षित सीट। टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में 545 है। करंट मौजूदा हालत में 543 ही रह गई है, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे वो इस समय बंद कर दिए गए हैं। इसका अभी आगे हम उल्लेख चर्चाएं करेंगे। आइए देखते हैं कुल सीट कितनी होती है। कुल सीट 530 जो राज्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, वो इस समय बंद हो चुका है। अब पूछा जाता है कि संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को चुनने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। अब अर्थात हमारे सांसद लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उनको अब राष्ट्रपति नहीं मनोनीत किया जाएगा। अर्थात हमारे संविधान में अब क्वेश्चन बन रहा होगा इनकी व्यवस्थाएं क्यों की गई थी। इनकी व्यवस्थाएं इसलिए की गई थी कि उस समय वो जब संसद बन रहा था उस समय एक हमारे एंग्लो इंडियन थे उसमें थे, तो उनका भी विचार लिया गया था। देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाने की हटाया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे वो बंद कर दिया गया। ये कब से लागू हुआ? 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ ये संविधान संशोधन? 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ। पूछा जाएगा अगर कौन से विधेयक द्वारा, तो 126वें विधेयक द्वारा ये लाया गया था। और 104वें संविधान 104 के अर्थात द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। अर्थात हमारे लोकसभा में अब 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, अब वो मनोनीत नहीं किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। यहाँ तक सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखते हैं त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र देंगे। उसके बाद देखेंगे पद से हटाए जाने की क्या प्रोसेस होता है। लोकसभा में 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके ये इनको हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं इनके वेतन भत्ते, कौन क्या क्या वेतन होता है, कितने भत्ते मिलते हैं। 1 लाख रुपए इनको वेतन दिया जाता है हर महीने। 2000 रुपये जब ये लोकसभा संसद भवन में जाएंगे तो उसके लिए 2000 इनका पेट्रोल का खर्चा अलग से भी दिया जाता है। उसके बाद क्षेत्र भत्ता इनको 70,000 रुपये अलग से दिया जाता है मंथली। फिर उसके बाद देखते हैं कार्यालय भत्ता 60,000 रुपये इनका कार्यालय भत्ता। ये सब मान लीजिए फालतू की चीज़ें हैं। 5 करोड़ रुपये इनको सांसद निधि हर वर्ष मिलता है। उसके बाद 25,000 रुपये इनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। पेंशन हो सकता है कहीं कहीं पूछ ले, पेंशन इनको 25,000 रुपये दिया जाता है। पहले 20,000 था, वर्तमान समय में 25,000 हो गया है। ये 2020 से नया संशोधन करके लागू किए थे, उसी के अंतर्गत इन लोगों का वेतन बढ़ा था। अब देखते हैं सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं। सर्वाधिक सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक पूरे जो सीट होती है 545 सीट में अधिकतम महिला की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम महिला की संख्या 62 हो सकती है। उसके बाद देखते हैं क्या 552 से ज़्यादा सीट नहीं हो सकती? नहीं, 552 से ज़्यादा सीट 2026 तक नहीं कर सकते, क्योंकि 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में ये अमेंडमेंट कर दिया गया था कि 1971 के जनगणना के आधार पे कि इससे ज़्यादा सांसद नहीं चुने जाएंगे। अर्थात 552 से अधिक सांसद नहीं हो सकते हैं 2026 तक। 2026 के बाद बढ़ाया जाए या नया संशोधन किया जाए तो नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा स्टैटिक जीके के अंतर्गत बनने वाले कुछ प्रश्न होते हैं, उनकी जानकारी कर लेते हैं। प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सबारायन थी।
प्रथम वैज्ञानिक सांसद मेघनाथ साहा थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर जीबी मावलंकर थे। प्रथम महिला दलित मीरा कुमार थी। उसके बाद देखते हैं आवश्यक गणपूर्ति कितना होना चाहिए कि जब संसद का बैठक होता है तो उसमें आवश्यक कितने होने, पूरी सीट का 1/10 होने चाहिए, अर्थात 50 से 55 मेंबर वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। फिर देखते हैं हमारी संसद बीच में कुछ दिन मतलब कई बार भंग हो चुकी है। फिर से बीच में कार्यकाल के दौरान ही, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है मैंने बताया, लेकिन कार्यकाल के दौरान ही चुनाव कराना पड़ा था, स्थगित हो गई थी सरकार। कब कब हुई थी इस सब की जानकारी एक बार कर लेते हैं। मध्यावधि चुनाव एक बार 1971 में हुआ था। 1971 में हमारी संसद विफल हो गई थी। फिर 1979 ईस्वी में एक बार विफल हुई थी, 1971 में विफल हुई थी, 1979 में विफल हुई थी, 1991 में विफल हुई थी। फिर उसके बाद 1998 में विफल हुई थी। उसके बाद एक बार 1999 में भी हमारी संसद या लोकसभा स्थगित हुई थी या विफल हो गई थी। उसके बाद देखते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है। सामान्य क्वेश्चन है। लोकसभा का नेता हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। फिर आइए चर्चा करते हैं बजट जो कि लोकसभा में पारित होता है। पारित तो दोनों में होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बजट जो है लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। बजट कब कब आता है एक बार ये जान लेते हैं। बजट सत्र एक होता है, फरवरी से मई के बीच में एक बजट आएगा। उसके बाद वर्षाकालीन बजट होता है जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में आता है। वर्षाकालीन बजट कब आता है पूछा जाता है क्वेश्चन। बजट कितने प्रकार के होते हैं? 3 बजट होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक वर्षाकालीन होता है, एक मानसून बजट होता है। एक वर्षाकालीन होता है, एक शीतकालीन होता है। इसको हम BMW से याद कर सकते हैं। BMW बजट, बी से बजट हो गया, यम से हो गया मानसून, जिसे हम वर्षाकालीन के नाम से जानते हैं, जिसे हम वर्षाकालीन के नाम से जानते हैं। बी से वर्षाकालीन या मानसून के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है शीतकालीन, W से विंटर सेशन कहते हैं। विंटर सेशन, शीतकालीन बजट कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसूनी बजट या वर्षाकालीन बजट जिसे हम कहते हैं, एक बजट और होता है जिसे शीतकालीन बजट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं लोकसभा क्या विघटित हो सकती है या संसदीय निरस्त हो सकती है। इन सब की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन संसद में लोकसभा में उपस्थित नहीं होता है, जब संसद बैठक होती है तो 60 दिन न बैठक होने पर उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त कर दी जाएगी। 2 अधिवेशन के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से ज़्यादा अंतर ना हो, अर्थात उसी के बीच अधिवेशन बुला लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या 5 वर्ष से ज़्यादा भी शासनकाल इन लोगों को बढ़ाया जा सकता है? शासनकाल ही समझ लीजिए। इनका कार्यकाल को हम शासनकाल के नाम से ही जानते हैं, कौन कब से किसका शासनकाल चला है। इनका 1 वर्ष के लिए शासनकाल बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक बार किया भी जा चुका है। कब किया गया था? 1976 में, जब उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था। उसके बाद देखते हैं लोकसभा के कार्य कौन कौन से होते हैं। लोकसभा के कार्य होते हैं, लोकसभा प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों को नियंत्रित करता है। लोकसभा प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है। उसके बाद लोकसभा का देखते हैं धन विधेयक तथा वित्त विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। महत्वपूर्ण सारे विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आपको पेश करना है तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं 108 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा, ये हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। इस समय वर्तमान में O.M. बिरला हैं। इनकी नियुक्ति कौन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये शपथ अपने पद के लिए नहीं लेते हैं। उसके बाद इनको हटाया किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाता है? हमारे आर्टिकल 91 में बताया गया है इनकी नियुक्ति के बारे में। 94 में बताया गया इनको हटाए जाने के बारे में।
इस प्रकार ये सारी जानकारी हुई हो, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।